सियासी हालात जो हैं रियासत के बहुत अच्छे थे और हम लोग आइन का जो राज है उसको हम लोग जैसे बना रहे हैं उसके लिए चेष्टा में हम लोग हैं। लेकिन यहाँ पर विरोधी दल और ख़ासकर बीजेपी ये सोच रहे हैं कि वो खुद क्षमता में आ गए, अभी जो वो चाहेंगे वो करेंगे। वो जगह जगह झमेला करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, जगह जगह आइन का भंगो कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ये हम लोग नहीं इसको होने देंगे। इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, गुज़िश्ता 5 महीने से 9 एमएलए, 1 एमपी और कल दिनेश त्रिवेदी चले गए। तो इसका सर कितना असर पड़ेगा आइंदा इलेक्शन पर? देखिए, जो जाने वाला वो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तृणमूल में रह के हमको क्या नाम है क्या नाम है हिंदी स्पीकिंग वोट और ये वोट नहीं मिलेगा, वो लोग इस तरह के लोग जो हैं अपने मफाद के लिए जा रहे हैं। और जो लोग आज जा रहे हैं उनके लिए यही कहेंगे कि वापस आने के लिए ज़रा अपना मुंह रखिए। घर वापसी जब होगी तो फिर आपको भी हम लोग घर वापसी के लिए बुलाएंगे। ऐसा बातें नहीं कीजिए, ऐसा उच्चारण नहीं कीजिए जिससे आपको घर वापसी नहीं हो, आपको फिर दर दर की ठोकरें खाने पड़े। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों बंगाल को अपना दूसरा घर बनाकर यहीं पर रह रहे हैं। हर दूसरे दिन जेपी नड्डा आ रहे हैं और एक हफ्ते बाद अमित शाह आ रहे हैं। तो ये क्या पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ अपनी तरफ मोड़ेंगे या फिर इसका फ़ायदा कुछ मिलने वाला नहीं है बीजेपी को? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, अमित शाह या नरेंद्र मोदी या और भी बीजेपी के लोग या कांग्रेस के प्रियंका या राहुल सब चले आए, एक चीज़ ठीक है, ममता बनर्जी मोस्ट पॉपुलर लीडर आज के दिन में। जो एग्जिट पोल जो लोग दिखा रहे हैं, सर्वे दिखा रहे हैं दूसरे दूसरे चैनल में, जगह जगह में, इससे पता चलता है कि मोदी से भी ज़्यादा पॉपुलर बंगाल में अगर कोई है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। इन लोगों के आने जाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे आइए, रसगुल्ला खाइए और विश्राम कीजिए, चले जाइए। सर, पूरे मुल्क में इस वक्त एक ही बात हो रही है कि ममता बनर्जी जय श्री राम नारे के खिलाफ है। पूरे मुल्क में ये बहस है। इस पर आपको क्या राय है? ममता बनर्जी जय श्री राम के नाम के ऊपर खिलाफ नहीं है। ममता बनर्जी ये कहती है कि आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा बताइए। आपने पॉलिटिकली बंगाल के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए क्या किया है? आज जय श्री राम बोलिए, जय बंगला बोलिए, जय क्या नाम है काली माँ बोलिए, जय दुर्गा माँ बोलिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? धर्म अपना अपना है। आज धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे बड़ा अपमानजनक बात है बंगाल के लोगों के लिए। धर्म के नाम पर आप राजनीति क्यों कीजिएगा? आपका है क्या एजेंडा, क्या बताइए ना, आपने क्या किया है? इंडियन सेकुलर फ्रंट, हाँ। कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस करने की बात चल रही है इन दोनों की। तो सर, इंडियन सेकुलर फ्रंट के आने के बाद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो अलायंस हुआ, तो क्या बंगाल में मुसलमानों का वोट तकसीम होने वाला है? देखिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल दूँ आपको, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसके साथ एमआईएम का कोई समझौता नहीं हुआ। उसने एमआईएम को छोड़ दिया है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, अब्बास सिद्दीकी जो क्या नाम है इस्लामी क्या नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट जो किया है, उसके साथ अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ लेफ्ट फ्रंट का और कांग्रेस का। समझौता होने से आज लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस उसका वोट जो शेयर हो गया 7% से नीचे। किसी का 7% है, किसी का 5% है, 4% है। इससे क्या नाम है अब्बास सिद्दीकी आने से 2-1% बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इससे क्या नाम बंगाल की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा? आज यूपी में लोग कुछ नहीं कर सके, महाराष्ट्र में लोग 2-1 सीट के सिवा कुछ नहीं कर सके, आज बिहार में 5 सीट के सिवा कुछ नहीं कर सके। तो यहाँ क्या करेंगे बंगाल में? बंगाल के लोग तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग शांति प्रिय लोग हैं। वो लोग नहीं चाहते कि अपने स्टेट को अशांत करें क्या नाम है अब्बास सिद्दीकी इस चक्कर में और क्या नाम है एमआईएम के चक्कर में आकर या लेफ्ट के चक्कर। लेफ्ट और कांग्रेस अपने ही पोस्टर के नाम पर रह गए, उनका पोस्टर या क्या नाम है साइन बोर्ड रह गया, उससे ज़्यादा उनका है क्या? अभी जो सीट है उसके आधा भी रहेगा कि नहीं, वही बड़ा बोलना मुश्किल है उनके बारे में। ममता बनर्जी पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो माइनॉरिटी को ज़्यादा देखती है, मुसलमानों के लिए ज़्यादा काम करती है। ये पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ये खबर चलाती है। तो आपका क्या कहना है सर कि क्या वाकई सच है या सिर्फ ये सबके लिए काम करती है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी के पहले मैं कहूँगा ममता बनर्जी किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, सारे बंगाल के लोगों के लिए। इसीलिए 700 साथी जो है ना, 9.5 करोड़ लोगों के लिए किया गया है। खाद्य साथी 9.5 करोड़ लोगों के लिए किया है। कन्याश्री में
क्या नाम है, सीपीएम के लोग भी हैं, बच्चे हैं, भाजपा के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, तृणमूल के भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो सबके लिए इसका नशरी है, सबूत साथी सबके लिए है। कुछ लोग, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको ये एक चाहिए बोलने के लिए, वो बोलते हैं। आज ममता बनर्जी क्या क्या नाम है, उस दिन तेलुगु के लिए बिल नहीं पास किया सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से। आज क्या नाम है, इसके लिए बिल नहीं पास किया, पंजाबी गुरमुखी के लिए। तो आज सबके लिए करती हैं। जो लोग ये कहते हैं वो लोग क्या नाम है जानते नहीं है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को पोस्टर बॉय की तरफ पेश कर रही है और शुभेंदु अधिकारी बरसों से टीएमसी के साथ थे, तो इनके अचानक चले जाने का ये असर बर्दाश्त कर पाएगी टीएमसी? क्या नहीं कर पाएगी। आप देख रहे शुभेंदु अधिकारी के उसमें क्या नाम है क्षेत्र में ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने वहाँ मीटिंग किया और वहाँ लाखों लाख आदमी वहाँ हुए, जमायत हुआ। आज ये प्रमाण देता है कि कलना में, बर्दवान में शुभेंदु अधिकारी ने क्या नाम वहाँ जमायत बुलाया था, वहाँ पर लोग नहीं होने से वो मीटिंग कैंसिल करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी हो या भाजपा हो, उनका जो ग्राफ है आस्ते आस्ते मीडिया हाइप था, मीडिया वालों को खरीद के रखे थे, आस्ते आस्ते हवा उसका बैलून से निकल गया, फुस हो जा रहा है।